में निस दिन रहे। जो गुरु चाहे जो गुरु चाहे जो गुरु चाहे सोही सोही करिए। जो गुरु चाहे जो गुरु चाहे सोही सोही करिए। गुरु आज्ञा में निस दिन रहे। नमस्कार। मुझे इस समय एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आज इस वक्त आप हैं हम हैं, कल कहाँ होंगे कह नहीं सकते। जिंदगी ऐसी नदी है जिसमें दूर तक साथ बह नहीं सकते। जब पंडित जसराज के साथ मेरा परिचय हुआ था लगभग 40 वर्ष पहले, उस समय कहाँ मैंने सोचा था कि उनके साथ मैं इतनी लंबी यात्रा तय कर पाऊंगी। और मैं ही क्यों, उनको जानने वाले किसी भी व्यक्ति ने कभी यह नहीं सोचा था कि इतनी लंबी यात्रा वो उनके साथ तय करेंगे। और यात्रा तय करना ही नहीं, नदी के जैसे दो पार्ट होते हैं, कभी नहीं मिलते। लेकिन पंडित जसराज नदी के पार्ट की तरह नहीं थे, वो नदी जल की तरह थे, जिसमें जो रंग मिला दो वो उसमें मिल जाए। वो नदी का जल जिसमें मिला दो वो उसमें मिल जाए। और वो नदी का जल इतने मीठे जल की तरह था, इतने पावन जल की तरह था जैसे कि गंगा जल। वो हमेशा शांत, हमेशा प्रेम करने वाले और हमेशा स्नेह करने वाले, सबको स्नेह करने वाले थे। इसीलिए तो उनका नाम शायद ऐसे ही नहीं पड़ा, संगीत मार्तंड, जो प्रकाशित करते थे, जो स्वयं प्रकाशित थे और दूसरों को भी प्रकाशित करते थे, लेकिन स्वयं एक छायादार वृक्ष की तरह होते। वो छायादार वृक्ष जिसकी गोदी में चाहे तो पक्षी आकर के बैठ जाए, वो छायादार वृक्ष जिसके नीचे बड़े बूढ़े बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगे, वो छायादार वृक्ष जहाँ बच्चे आकर के चौपाल लगा लें और संगीत की शिक्षा लेने लगे, वो छायादार वृक्ष जहाँ प्रेम का अंतरंग प्रवाह सदैव बहता था, वो छायादार वृक्ष जहाँ बहुत बहुत असंख्य लोगों को सुरीला कान मिला। संगीत मार्तंड पंडित जसराज एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है। उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे और रहे हैं जिन्होंने पंडित जसराज के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है। मुझे याद है कुछ दिन पहले कलकत्ते में रसराज पंडित जसराज पुस्तक का एक कार्यक्रम हुआ था और वहाँ एक पति पत्नी वयोवृद्ध आए, श्रीमती रवि प्रभा बर्मन और श्री विजय बर्मन जी। पंडित जी ने उनके चरण स्पर्श किए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पंडित जसराज जैसा व्यक्ति किसी के चरण स्पर्श करेगा? ऐसे ही नहीं, इसलिए क्योंकि पंडित जी को उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद मिला। उनके बचपन से लेकर के अब उनके जाने के 3 दिन पहले के जीवन के साक्षी जो लोग रहे हैं, श्रीमती रवि प्रभा बर्मन एक लंबी किताब है जिसके हर पन्ने को पढ़ने का मन होता है। रवि प्रभा बर्मन जिन्होंने पंडित जसराज को आचार्य
श्याम मनोहर जी गोस्वामी के साथ मिलकर और विजय बर्मन जी के साथ सूर पंचशती के समय में हवेली संगीत की ओर प्रवृत्त किया। रवि प्रभा बर्मन, जिन्होंने ऐसी बैठकों में उनके गायन का आयोजन लिया जहां केवल पंडित जसराज गाते थे और यही लोग सुनते थे। रवि प्रभा बर्मन ऐसे ही जीवन की साक्षी रही हैं। सुनते हैं उनके प्रेम के कुछ शब्द, एक कहानी। क्या कहती हैं रवि प्रभा बर्मन जी? नमस्कार सुनीता जी। पहले तो मैं आपको आपके काम के लिए बहुत सराहना करती हूँ कि आप संगीत के लिए, संगीतज्ञों के लिए इतना काम कर रही हैं। भगवान आपको शक्ति दे कि आप इसी तरह संगीत सेवा करती रहें। जसराज जी के जाने के 3 दिन पहले उनका फ़ोन आया था। मैंने पूछा कि कहाँ भारत आए हुए हो, कहाँ से बोल रहे? बोले नहीं, हम अमेरिका से बोल रहे हैं। और वही जय हो, उनका तो नमस्कार, राम राम, शाम शाम कुछ नहीं होता था, जय हो बेबे। तो और फिर उन्होंने, मैंने कहा क्या बधाई देने की, इसके लिए शुभकामनाएं, ये स्वाधीनता दिवस की शुभकामना के लिए याद किया क्या? क्यों याद किया? बोले हाँ वो भी, और फिर जन्माष्टमी पर भी बात नहीं कर पाए थे तो इसके लिए। और फिर उन्होंने वो एक लाइन गाई, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। फिर दादा कहाँ है, दादा को दीजिए। एक ही जना तो जो है जो मुझे जसराज के नाम से बुला सकते हैं, बाकी तो सब पंडित जी पंडित जी। मैंने कहा ठहरो, श्लोक को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आपने जो गाया वो ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां दुकूल चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। तो चौराग्रगण्यम, हंसने लगे। मैंने कहा हंस क्या रहे हो? आपने तो वो चोरों के सरदार को भी चुरा के अपने मन में छुपा रखा है, तभी तो सारी दुनिया पागल है। तो इस तरह की हंसी खुशी की बातें हो रही थी। मालूम नहीं था कि ये खुशी का पल इतनी जल्दी बीत जाएगा। और टीवी में 2 दिन 3 दिन बाद ही जब ये हेडिंग देखा, विश्वास ही नहीं हुआ। मैं ये किस्सा अपने बेटे को बता रही थी कि परसों जसराज जी का फ़ोन आया था और उस समय टीवी कुछ और दिखा रही है। मैंने कहा देखो तो मेरी आँख में क्या हो गया है, मैं क्या देख रही हूँ। लेकिन ख़राब बात कभी झूठ नहीं होती, और जो था वो हो ही गया। मुझे बेबे बेबे बुलाते थे, क्योंकि मथुरा वृंदावन में जब भी कोई संगीत सम्मेलन होते थे तो हमें ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता था। वैसे भी मेरा पिहर मथुरा है, तो मेरे भाई बहन सब बेबे बुलाते हैं, तो वो भी बेबे बुलाने लगे थे। इधर पतिदेव जब भी बाहर जाते तो एक कोई भी संगीतज्ञ उनके साथ रहना चाहिए मन। तो प्राय तो पंडित मनीराम जी वो साथ जाते थे, और वो नहीं गए तो जसराज जी जाएंगे। तो इस तरह संगीत का बराबर ही वो वातावरण रहा। हालांकि बचपन में मुझे बहुत शौक़ था कि संगीत सीखूं, लेकिन वो ज़माना तो ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ाई भी बहुत ख़राब समझी जाती थी कि पढ़ेगी तो लड़की बिगड़ जाएगी। तो संगीत सीखना तो बहुत ही दुर्लभ बात थी। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि ससुराल आई, पतिदेव को संगीत का शौक़ था, और फिर पंडित जी मिल गए, जसराज मिल गए, तो फिर संगीत का क्रम इस तरह चालू हो गया। सन 56 में मेरी ननद का ब्याह हुआ। अब सोचे कि उसमें कुछ अलग ढंग से होना चाहिए, क्योंकि ससुराल वाले इलाहाबाद के बड़े प्रतिष्ठित लोग, लालजी गोपाल जी मेहरोत्रा, संगीत और साहित्य के शौकीन थे। साहित्य की सेवा के लिए हमने हिंदी के सम्मूर्धन्य कवियों से आशीर्वाद मंगाए, और सभी ने पत्रों में अपने हाथ से पत्र लिख के हस्ताक्षर के सहित भेजे। उसकी मैंने एक पुस्तिका आशीर्वाद के पुष्प बना के उन्हें भेंट की सब्जियों को।
संगीत के लिए पंडित मनीराम जी का गाना, क्योंकि वो यही हम उन्हें भेंट कर सकते थे, क्योंकि वो एक पैसा भी नहीं लेंगे ये उन्होंने कह दिया था। तो पंडित मनीराम जी का गाना हुआ। जसराज जी तो तब छोटे ही थे, तो पंडित जी के पीछे बैठ के तानपुरा बजाते थे, सुर लगाते थे। तब कभी ये किसी ने नहीं जाना कि ये एक दिन इतना बड़ा कलाकार रहेगा, इतना बड़ा कलाकार बन जाएगा कि पंडित जी को तो लोग भूल ही जाएंगे और जसराज विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे। पंडित जी, हमारा घर भी पंडित जी के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो उनके यहाँ बराबर गाना होते रहते थे। पंडित जी खास गाते थे और रात 10 बजे तक होते होते सब 9-10 बजे सब महफिल उखड़ जाती थी, सब चले जाते थे। तब फिर कहते थे कि जसराज अब तू गा। तो हम लोग रुके रहते थे कि सभी कोई उठ जाएंगे तो किसके लिए गाएंगे ये। तो रात को बैठ के 1-2 बजे तक होता रहता था। कभी सवेरा पूरी रात हो जाती थी, सुबह 5 बज जाते थे और गाना चलता रहता था। कोई भी श्रोता कोई भी नहीं, पंडित जी भी सो जाते थे, बस एक कोई तबला बजाने वाले थे, याद नहीं आ रहा नाम उनका, और जसराज गा रहे हैं, सुनने पे हम 2 जने। घर में ले आते थे, कलाकारों को घर में ले आते थे। और बड़े बड़े कलाकार जो बाद में बड़े हुए, पंडित शिव कुमार शर्मा सबसे पहले कलकत्ते आए। घर में आके उनका संतूर खोला तो सब चौंक गए हम लोग कि ये कैसे, तो सितार सरोद देखा है पर ये क्या इतने सारे तारों वाला। पहली पहल हमारे घर में बैठ के उन्होंने जो उसकी झंकार सुनाई, घंटों। हमने कहा था जसराज जी से कि यहीं खाना खा लेना। बोले बड़ा एक नया कलाकार को ला रहा हूँ, कश्मीर से आया है संतूर लेके। अब उनका वो बंदी ना हो, बजते ही जाए। और रिकॉर्डिंग मैंने ऐसी लगा दी थी, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आपको बताऊं कि जो हुआ है, जो रिकॉर्डिंग हुआ है झंझोटी में है, उसके बाद शायद वैसा इतनी बार सुनते हैं। शिव कुमार शर्मा तो छाए हुए हैं संगीत जगत में, लेकिन वैसा फिर सुना नहीं अभी तक वो रिकॉर्ड। तो इस तरह से इनको ले आते थे। डांसर भी संजुक्ता पाणिग्राही, उनके शिष्य, उनके पति रघुनाथ पाणिग्राही, उनको घर पे ले आए कि ये आए हैं डांस कर रहे हैं, आपके घर में रह जाएंगे। मेरे यहाँ 2 कमरों का फ्लैट, कोई बच्चों के कमरे में उन्हें ठहरा दिया, बच्चे मेरे पास आके सो गए। तो इस तरह से एक संगीत का वातावरण बना रहा। अब उसमें मैंने बताया था कि जयमाल, जब वो मेरी ननद की शादी हुई 56 में, तब अब जयमाल कौन गाए, तो बस जसराज है ना। जसराज जी को कहा वे जयमाल गानी है, उन्होंने धुन बना दी। एक साहित्यिक थे, उन्होंने कविता बना दी, जसराज जी ने धुन बना दी और उन्होंने मिलके जयमाल गा ली। अब सोचती हूँ कि इतना बड़ा कलाकार और हमारे साथ मिलके बारातियों की खातिर के लिए जयमाल गा रहा है। इस समय की बात है, प्रभु की कृपा है कि अब इतना नाम उनका हुआ और उनके साथ हमें भी गर्व होता है कि मेरा भाई इतनी ऊंचे पे पहुंचा। सूर पंचशती का समय आया, 500 साल सूरदास को हुए। तब यहाँ समिति कलकत्ता में बनी थी, उसमें पतिदेव उसके सेक्रेटरी थे। तो उसमें मैंने कहा कि सूर एक पे सबसे लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड बनना चाहिए जिसमें सूर के पद हों, और सुबह से शाम तक की जो सेवा है। हम लोगों का मंदिर है कलकत्ता में, नामी सामरियालाल का मंदिर, पुष्टि मार्गीय मंदिर है। तो मेरी यही इच्छा थी कि यही कीर्तन हो जिसमें अब कौन गाए, जसराज। हर काम के लिए तो जसराज सामने दिख जाते थे। तो उनको कहा कि आपको गाना है एक लॉन्ग प्लेइंग। HM भी राजी हो गए कि हम बना देंगे, लेकिन हम उसके लिए वो पैसा, बहुत सीमित पैसा उन्होंने मांगा, उतने ही हमने दिया। तो वो राजी थे, बोले कि हम बहुत कम आपको ख़रीदना होगा।
इतने रुपए में हम 45 रुपया दाम रखेंगे, आधे आपको खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब का कौन सुनेगा, सब फिल्मी गाने सुनते हैं, आप ये कौन से गाने कह रही हैं, ये कीर्तन के, ये कोई सुनने वाला नहीं है, आपको 500 रिकॉर्ड खरीदने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है खरीद लेंगे, जो दाम आप बोलेंगे हम खरीद लेंगे। लेकिन उस रिकॉर्ड में जसराज जी को हमने कहा कि आपको गाना है, लेकिन अपना गाना नहीं गाना है, पद हम चुन के आपको दे देंगे, लेकिन आपको एक कीर्तनिया से सीखना है। मंदिर में जो सेवा करते हैं, हर एक पुष्टि मार्गी मंदिर में एक ये कीर्तन सेवा भी अनिवार्य होती है। सुबह 5 बजे से लेके और शाम शयन पर्यंत 7 बजे तक कीर्तनिया की बहुत बड़ी ड्यूटी रहती है। तो लेकिन वो उनकी वो ध्रुपद धमार शैली से गाते हैं और पखावज के साथ में। तो हमने कहा आपको कीर्तनिया से सीखना होगा, अपनी गायकी भूल के। बोले हाँ सीखूंगा। और उन्होंने मंदिर के एक छोटे से कीर्तनिया से सीखा और एक लॉन्ग प्लेइंग 45 मिनट का लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड तैयार हुआ। गायक जसराज थे और नाम हुआ सूर पदावली। इतना सुंदर गाया हुआ कि उसको जितने लोगों ने सुना, उसके रिकॉर्डिंग के लिए कई बार मैं बॉम्बे गई और बड़ी सुंदर ये सूर पदावली पहला रिकॉर्ड ये सामने आया और लोगों ने जसराज जी का ये नया रूप देखा कि ये पुष्टि मार्गी कीर्तन भी इतनी अच्छी तरह गाते हैं। फिर तो धीरे धीरे उन्होंने सिखाना शुरू किया, शिष्य समुदाय उनका भी बढ़ता गया, क्योंकि उनकी शैली ऐसी थी कि जो एक शास्त्रीय क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत की बोझिल सा लगता है, लोग घबराते हैं उसको सीखने के लिए, उसको उन्होंने इतना सरल कर दिया कि उसमें लोगों को मज़ा आने लगा कि जैसे रोज़ के गाना हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ। नहीं तो शास्त्रीय संगीतज्ञ अलग हैं और ये मामूली ये गाने वाले अलग हैं, दो समुदाय हो जाते। लेकिन उन्होंने शास्त्रीय संगीत को इतना सरल बना के और जनता में प्रचलित किया, ये एक बहुत बड़ी बात हुई। सिखाने का तरीका, इतना से शिष्य इकट्ठे हुए, सिखाने का तरीका अद्भुत। मेरा 4 साल का बेटा, हमारे घर के जैसे संबंध हो गए थे। फिर तो जहाँ जाना है जसराज साथ में जा रहे हैं, और क्योंकि पतिदेव को एक चाहिए गाने वाला, दिन भर काम करेंगे तो शाम को बैठ के गाने की महफिल कर रहे हैं तो इसलिए मथुरा में बहुत बार, पंडित जी मथुरा में बहुत बार गए थे। हमारे साथ एक बार गए, फिर उनको इतना मज़ा आया क्योंकि घर में गैया है, गैया का ताज़ा ताज़ा दूध, दही, मक्खन ये सब खाने को मिलता है। और मेरी माँ खातिर भी सबकी बहुत अच्छा लगता था सबको खिलाने पिलाने में। तो हम तो एक बार पंडित जी को ले गए, फिर तो उन्होंने घर ही बना लिया था। वो तो जब उनका देहावसान हुआ, हमने मथुरा में बताया माँ को कि पंडित जी नहीं रहे। बोले कैसे? अभी तो यहाँ मेरे पास 1 महीना रह के गए हैं। बोले वो तो चाहे जब आ जाते थे वो उनकी पत्नी, और यहाँ आराम मज़े से रहते थे, दूध दही खाते थे। जसराज जी को खाने पीने का एकदम शौक़ नहीं था। वो खाने पीने से तो दूर ही भागते थे, लेकिन हाँ संगीत का वातावरण रहता था। तो बच्चे भी, हमारा बच्चा 4 साल का बच्चा, अब उसको और उसके पहले गुरु उससे अभी भी पूछे, अब वो फिर तो बाद में उसने ध्रुपद सीखा है, पंडित अमीनुद्दीन डागर साहब से ध्रुपद सीखा, वो गाता है ध्रुपद। लेकिन उसने बताया उस दिन कि मेरे पहले गुरु तो जसराज जी हैं। उन्होंने 4 साल के बच्चे भी सिखाने का ढंग ऐसा कि आज तक भी पहले आलाप के साथ, छोटे से बच्चे को पहले आलाप लेके और फिर बंदिश, वो जौनपुरी की बंदिश, पायल की झनकार बैरनिया। अब वो एक प्रोग्राम में वो छोटे से बच्चे को बैठा दिया था, तो गाया आलाप उसने लिया एक सुर ऊपर से,
सा पा मा प गा मा, तो माँ को सा बना के उसने और आलाप ले लिया। अब मैं बाजा बजा रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ कि अब कैसे गा पाएगा ये। इसने तो ऊंचा 500 ऊपर से सा बना लिया, लेकिन वो और मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, इतना शांत वो अपना गा रहा है। और फिर उसने फट से अपना सही सुर जो था वो पकड़ लिया और गा लिया। तो ये जसराज जी की खूबी थी कि हंसते हंसते बच्चे बच्चे को इस तरह सिखा देते थे। घूमने का बड़ा शौक, बहुत हम लोग घूमे। वहाँ अमेरिका में गए हैं हम लोग, जापान की तरफ से पहले वेस्ट कोस्ट होके तब ईस्ट में आए हैं। वो जब वैंकूवर आशा लोहिया के यहाँ गए, फिर हुक्म दे दिया कि चले आओ। हमने कहा हम कैसे, अभी होके आए हैं, वहीं से होके आए हैं, फिर वापस क्यों आए, हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं कैसे आओगे, मैं टिकट भेज दूँगा। अब उन्हें मालूम है कि ना मैं टिकट लेने वाली हूँ पैसा उनसे, और ना पर जाना पड़ा, जिद हो गए। फिर आओ, फिर दोबारा हम लोग गए वहाँ वैंकूवर में आशा लोहिया के यहाँ रहे। वही गाना बजाना, वही बिल्कुल लगता ही नहीं था कि कहीं विदेश में है, वही बैठे हुए हैं हिंद भारत की तरह से, और ढेरों शिष्य है उनके साथ, वही ढंग। तो कहाँ तक उनकी बात सुनाए, अचानक जब सुना राज जी चले गए, विश्वास नहीं हो रहा है। बेबे बेबे की आवाज़ कान में गूंज रही है। क्यों फ़ोन किया था, क्यों याद किया, बहुत दूर जा रहे थे इसलिए अपनों को याद किया कि साथ साथ चलने के लिए, पर रुके नहीं, हड़बड़ी बहुत थी था, अकेले चल दिए। भूल गए कि कितना साथ साथ घूमे हैं उनके साथ देश विदेश, पर इस बार वो नहीं रुके, अकेले चले गए। एकला चलो रे, और हम देखते रह गए। कलकत्ता की बात चल रही है। रवि प्रभा जी कलकत्ता में रहती हैं और पंडित जसराज की बहुत लंबी यात्रा कलकत्ता में हुई। वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ बाल्यकाल से ही पंडित जी का संबंध बना रहा। उसमें कुछ गायक, कुछ वादक, बहुत सारे ऐसे प्रेमी बंधु जिनका संगीत के साथ संबंध था, जो न केवल स्वयं पंडित जसराज को सुनते थे बल्कि उनके साथ गाते बजाते भी थे। उन्हीं कलकत्ते की गलियों में उस्ताद अली अकबर खां साहब, कभी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, कभी पंडित वीजी जोग, और कभी कोई कोई कलाकार आया करते थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के साथ पंडित जसराज का परिचय हुआ। तो युवा कलाकार जो थे उस समय, उनमें एक तबला वादक रहे पंडित स्वपन चौधरी। पंडित स्वपन चौधरी के पास जसराज जी की बहुत सारी यादें हैं जो कलकत्ते से शुरू हुई और आज सैन फ्रांसिस्को में भी उनके साथ बढ़ती रही हैं, और पंडित जी और स्वपन दादा एक दूसरे के साथ उन यादों को बांटते रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा रिश्ता। क्या कहता है ये रिश्ता? Namaskar. I am really sorry and I am very upset and sad. Actually, I am very sad. I don't know how to express my feeling. We lost not only a great musician, he was a great mentor, he was a great friend, he was a great teacher. And I get very emotional whenever I talk about Jasraj ji. The reason is that I met him in Kolkata in 1958. I was only 13 years old kid, playing soccer and cricket on the street. Those days people used to do that. And that's the time when I met Jasraj ji, because
one side of that particular street, which is just 2 minutes away from our house. One side was Ustad Ali Akbar Khan Sahib's house. The other side, just across, was Pandit Maniramji with his two brothers, Pratham Narayanji and Jasrajji. He used to live over there, and Jasrajji was very friendly to all of us since then. Sometimes he was very funny that we were playing cricket and then he will join and said, let me play. And I had no idea that he was a musician at that time. But then later on, I found out that he was a great musician. I mean, and I have seen him playing tabla with Maniramji, a lot of concerts during that time. But then one day Jasrajji heard me. I was playing with Khan Sahib's son, Ashish Khan. We were practicing, and Jasrajji came to see Ali Akbar Khan Sahib. And he looked at me and said, wow, so one day you are going to play with me, right? And that was the beginning. And I have seen Jasrajji's, in our area. And our area was very artist area, you can say. Satyajit Roy, Soumitra Chatterjee, the great actor Soumitra Chatterjee, the great film director Satyajit Ray, Utpal Dutt, Ustad Ali Akbar Khan Sahib, Pandit Maniramji, everybody used to live in that same area. And so we used to know all of them because we were little kids. We used to go there to their house to get some subscription for Durga Puja or Saraswati Puja, something like that. And then later on, when I started performing, Jasrajji helped me a lot at that time because I was not known and nobody knew me. But Jasrajji was giving me good advice, asking me to practice and learn more and have that confidence. And then he used to take me small concert first in like Baitak. And then from 70s onwards, from I will say mid 70s, then I started playing with him a lot in big concerts. And he was always like a big brother to me. He was like a good mentor. If I had any problem, I always used to call him. And he always used to return my call. If he was too busy, he always used to return my call and, always used to talk to me. He was so humble. He was so generous. He has so much kindness and so much, he's such a great human being. And then over the years, I had that opportunity to get a little closer to him. And always he used to call me, "Are Sapan Babu, apni bhalo achen to?" When Sapan Babu, you were well, right? And I just miss that sound. It's still in my ear. I could hear that he's talking and making jokes, and then he used to laugh a lot. And we toured a lot in US a couple of times, and everywhere he was such a fun person. And for me, it was a big blow because it's a big vacuum for me. And it's these kind of musicians
I don't think they should be called as musician. In my opinion, these people, they are like Mahapurush. They don't come to this planet every time. Once in a while they come. And I don't know where he is now, but I know that he is in my heart. And as long as I will be alive, he will be inside my heart. And what else I can say? I just say that wherever he is, he must be very happy. And I pray to God to make him happy. And we will miss him a lot. But his music, Jasraj ji will be never be out of anybody's mind. Cannot be, because his music will be there through his friends, through his great students, his admirers like me, and other musicians. And I know Jasraj ji will be there. And whenever we need him, he will be there. Thank you so much. नदी बड़ी गहरी है, सहमे सहमे लोग खड़े हैं दोनों ओर किनारों पर। कुछ की नजरें नीची नीची, कुछ की चांद सितारों पर। कुछ तैयार खड़े हैं मर मिटने को किन्हीं इशारों पर। ऐसे कुछ बच्चे हैं, ऐसे कुछ संबंध हैं जो पंडित जी जब जा रहे होते थे घर से निकल करके, तो उनकी उंगली पकड़कर थाम लेते थे कि पंडित जी अभी मत जाइए, दादू अभी मत जाइए। और वो कहीं चले ना जाएं, उनको बैठा लेते थे। एक बिटिया है जयपुर में, शिवांगी, सुराणा परिवार की। वो बहुत परिवार संगीत से जुड़ा रहा है, वर्षों से संगीत के ढेरों कार्यक्रम करवाता रहा है। उनकी परिवार की एक नन्ही बिटिया है शिवांगी, और शिवांगी और पंडित जसराज का संबंध कुछ ऐसा ही था कि पंडित जी जब निकलने को हुए तो वो उनकी उंगली पकड़ करके, कभी उनकी धोती पकड़ करके उनको बैठा लेती थी कि बापूजी अभी मत जाइए, दादू अभी मत जाइए। नहीं नहीं, आप जा ही नहीं सकते। कैसे जाएंगे आप? हमारे पास बैठिए। तो उसको बहलाने के लिए पंडित जी कभी कभी बैठ जाते सोफे पर, और वो बच्ची क्या करती, उनकी गोदी में सिर रख करके सो जाती कि कहीं ये चले ना जाए। संगीत मार्तंड पंडित जसराज, वो एक विराट व्यक्तित्व जो गाने से सबके मन को मोहता था। वो अपने मधुर मुस्कान से और अपने प्यार से एक लाडली बिटिया के मन को भी तो मोह लेता था ना। शिवांगी सुराणा। Hello everyone, Namaste. It's a privilege and an honor for me to be able to speak about Pandit Jasraj. Jasraj Baba meant more than just a musician to me. He was a friend, a grandfather, a confidant, a mentor, somebody who always looked out for me. I remember the first time I met him was when I was 3 years old, and he had come to Jaipur to perform at one of our organization's programs. And the day after that, he came home for lunch, and somehow there was a bond that was built between us. I mean, imagine a 60-year-old talking to a 3-year-old. Just, it's so surprising and mesmerizing to imagine that something just clicked, and while he was leaving, I started crying, and I decided to go sit on his lap and just fall asleep in the hope that he would not leave. And
I think since that day, since that meeting, there was a very deep bond that got built between the two of us. Every time he came to Jaipur, whether he was coming to perform at one of our functions, or whether he was performing for somebody else, or if he was here to meet Mukund uncle, he would always make it a point to call, to catch up, to reconnect. And it's just incredible to imagine that over the years, something so special was built between the two of us that I can't even put it in words. When Sunita ji reached out, it took me about 3-4 days to put my head to it and just to understand what I would be able to share with all of you today. I have a few pictures to show all of you. So this is the exact same couch where I used to sit and fall asleep on his lap. And then this is when he used to come home. He's also, when I had moved to America, I was living in Boston, so he would sometimes just come up to where I was living, and we would meet, get to spend some time with each other. He would ask me a lot of questions about life goals, things I'm interested in, whether I was pursuing music or not. And it was really surprising to know that the time after we would meet, he would remember what we spoke about. I remember on January 4th, when Shubham Mudgal was in Jaipur for one of our events this year, he had FaceTimed me, and for some reason I couldn't speak to him. And when I met him again in February, he remembered that, oh, तुमने शुभा जी के टाइम मुझसे बात करी थी, क्या परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने. So imagine a 90-year-old man having such strong memory, and he's somebody who probably meets 1,000 people every day, somebody who interacts with so many other artists, strangers, and it was just fascinating to know that he put in his heart and soul in every relationship, and that he paid so much attention and that showed value. So he has definitely taught me a lot in life through his friendship with my grandparents, our family, Mukund uncle, and just the way he was, the way he led his life, so simple, so free-spirited, that I hope that when I grow up, I'm able to imbibe some of it that he has left behind. Thank you. पंडित जसराज के घर में बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को छोड़कर बॉलीवुड की ओर प्रस्थान किया. उनकी शिक्षा दीक्षा तो शास्त्रीय संगीत में हुई, लेकिन जीवन यापन के लिए उन्होंने एक नई राह चुनी. और मज़े की बात बताऊं कि पंडित जी को कभी भी इस बात से एतराज़ नहीं था कि उनके बच्चे, उनकी अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी या उनके परिचित वो शास्त्रीय संगीत को अपना क्यों नहीं रहे हैं. क्योंकि वो ये समझते थे कि संगीत केवल संगीत होता है, वो चाहे भारतीय संगीत हो, पाश्चात्य संगीत हो, बॉलीवुड का संगीत हो या भी कोई और संगीत हो. जहाँ तक 7 सुर कान में पड़ते हैं तो वो सुरों का मिलाप तो दिल में उतरता है ना. तो पंडित जी के ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएं भी हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में शिक्षा दीक्षा तो ली, लेकिन उसकी बुनियाद पर ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, और वो कोशिश थी बॉलीवुड के माध्यम से. उनकी ऐसी बहुत प्यारी सी एक शिष्या है जिन्होंने अपना बहुत नाम किया और जिनके ऊपर पंडित जसराज को बहुत गर्व महसूस होता था. कभी कभी तो ऐसा भी होता कि पंडित जी गा रहे हैं और वो पूछते थे, अरे कविता जी कहाँ हैं, कविता जी आइए ना मेरे साथ गाइए. कविता कृष्णमूर्ति, आपने शायद देखा भी होगा वो एक वीडियो जिसमें वो गा रहे हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना, और बुला रहे हैं, अरे कविता जी कहाँ है. तो ये है कविता जी. पंडित जी जिनको मैं गुरु जी कहती हूँ, उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ. मैं जो भी कहूँगी वो छोटी ही बड़ी बात ही होगी. पंडित जी बहुत बड़े हस्ती हैं और गुरु जी को मैं
mid-70s में मैं मिली थी और जब मुझे कान कहानी सुनी पड़ी, I got the opportunity to sing for that play. And they were splendid, absolutely splendid songs, and the crowning point was my Savali Mariachi. And subsequently, I used to go to Shivaji Park, and I spent a few months. I was able to learn music and voice culture from him for a few months, and those were very, very precious memory for me. And subsequently, later on, much later, I also sang a couple of compositions for him for Geet Govind. And then once I got married, my husband did a few concerts with him. There was some, for our festival, there were spiritual alaps that happened. So in this process, he has been like an elder brother for my husband, and for me, he has always been Guruji, somebody whom I have admired, not only for his singing, but for his very, very gracious presence and his profound spirituality. I've heard him singing in Sogat Merchant Temple, and anytime he sings, I wouldn't say he has to sing only a bhajan. Whatever he sings, there is so much of spirituality in his music that it has always touched me and elevated me. Today, it's a great loss for all of us, but I feel that he's with us. He's going to be with us all our lives, and wherever he is, I hope he continues guiding us in this path of music, and may his soul rest in peace. पंडित जसराज यायावरी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी उन्हें घूमने का बहुत शौक था। कभी देश में यहाँ, कभी देश में वहाँ, कभी किसी दूसरे देश में, कभी समुद्र में, कभी पर्वत श्रृंखला पर। उनके कार्यक्रम तो उन्हें लेकर के जाते ही थे, लेकिन वो प्रकृति की गोद में बैठना और देखना भी बहुत पसंद करते थे, उसका आनंद लेना। तभी उन्हें महसूस होता था आज तो आनंद आनंद। एक व्यक्ति जिनका नाम है वीएस कुमार, बंगलौर और मैसूर के निवासी हैं। पंडित जसराज को तलब हुई अंटार्कटिका जाने की, और उन्होंने बुलवा भेजा वीएस कुमार को यहाँ से कि चलो मेरे साथ। रोहित बाबू वहाँ सैन फ्रांसिस्को से आए, राव रोहित सिंह, और वीएस कुमार यहाँ बंगलौर से, और दोनों को तृप्ति जी, पंडित जसराज, रोहित जी और वीएस कुमार अंटार्कटिका गए, और वहाँ बर्फ के बीच में बैठ करके उधर पेंगुइन, बर्फ और पंडित जसराज गा रहे हैं राग देश। ये है संगीत का प्रेम और प्रकृति का प्रेम। वीएस कुमार। I met Pandit Jasraj, now Bapuji for me, sometime in 1984 in Anand Lok, New Delhi. Kamani Jalan's house was the backbone of Spikmike. Dr. Kiran Seth, founder of Spikmike, had introduced me to the life-changing experiences with the Indian classical legacy in association with Spikmike. Bapuji had come to Delhi to perform for a festival in Delhi. Panditji was in his mid-50s, very handsome and with impeccable sense of his attire, and his energy and music was something else, absolutely top-notch. Those who have seen him through that time and listened to his most soothing music, it was nothing but pure bliss. Almost 36 years of memory and experience with Pandit Jasraj, Bapuji. During the last 15 to 20 years, Panditji had become Bapuji to me. As a person entirely different from his mid-50s persona, Bapuji was an epitome of affection, absolutely no pretentiousness, everything from the heart, an absolute giver. Bapuji, just by being him, has touched thousands of hearts. Love, nothing but love. For every single listener, his music and his emotions had become a connection to the divinity.
His persona had become saint-like. Just by being with him, each one of us found a conduit to the God. I had taken Bapuji to my Guru, Guru Mata Amma, in Bangalore on many occasions, on his request. It used to be nothing but magical experience. Bapuji used to sit in front of Amma like a child and used to sing bhajans impromptu. Memories of lifetime. On few occasions, whenever he finished singing his most famous Om Bhagavate Vasudevaya, I used to tell him, Om Bhagavate Bapudevaya. Such used to be the vibration. I have traveled a lot, 97 countries, and have worked in 11 countries in a responsible position of corporate world. But the top of it was Antarctica. I was most lucky to be with Bapuji on an expedition to Antarctica. At his age, very difficult to imagine Bapuji in Antarctica, but such was his spiritual strength. We were in Antarctica with Rohit, my dear friend, brother like, Dr. Shubha and Trupti Mukherjee. Truptiji's devotion to Bapuji is incomparable. She was Bapuji's disciple, daughter-like, most friendly, nurse-like, and unbelievably mother-like to Bapuji. No one in our generation could have looked after Bapuji like she did. In Antarctica, on one of the occasions, Bapuji was with me amongst a bunch of penguins and lots of snow. Pristine nature. It was like experiencing God in real. Bapuji's eyes became a little wet and he burst into singing Desh. I don't need to say what was it like. Heaven was that. Visions of God, nothing but that. On another occasion, he took me to Vrindavan for Janmashtami. And the experience of being with him and his singing impromptu in front of the Lord, most meditative. After the visit to the temple, we came out and the sky broke, and have never seen in my life rain like that. For the next 2 to 3 hours, Bapuji and myself were on the cycle rickshaw on the streets of Vrindavan. He was like a child enjoying the divinity in the form of rain in his early 80s. Most magical experience. He used to be very fond of masala dosa from a restaurant, Janardana Hotel in Bangalore. Every single visit of his to Bangalore, he would insist on going to that hotel for masala dosa. The hotel owners, very simple people, used to be ever grateful. His love for life is unquestionable, most sincere. He was life. Bapuji is waiting for me wherever he is now. I have promised him love and nothing but that, and lots of them. To you, my dear and dearest Bapuji. I am V.S. Kumar here, listening to your divine musical notes and still enjoying your love and affection. पंडित जसराज के पिताजी यानी पंडित मोतीराम जी, उनके नाम से हैदराबाद में एक सड़क है, पंडित मोतीराम मार्ग। पंडित जसराज के गुरु और बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी के नाम से मुंबई में एक सड़क है, महामहोपाध्याय पंडित मणिराम मार्ग। और स्वयं पंडित जसराज के नाम पे अमेरिका में एक ऑडिटोरियम है, पंडित जसराज ऑडिटोरियम, और उनके नाम से बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, और ये पुरस्कार उनके जीवन काल में ही दिए जाने लगे। पुणे में एक बहुत विशिष्ट कार्यक्रम होता है और वो संस्था है मित्र मंडल, जिसके संस्थापक प्रदीप नेवालकर जी हैं। प्रदीप जी ने ये संस्था शुरू की और पंडित जसराज
सम्मान वो देने लगे, और ये सम्मान सभी संगीत के छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों, संगीत अध्येताओं और संगीत के विशेषज्ञों के लिए एक बहुत मान्यता प्राप्त सम्मान है। वो लोग अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं जिन्हें ये सम्मान मिला हो। तो इस सम्मान की संस्थापना जिन्होंने की, प्रदीप नेवालकर जी, वो पंडित जसराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप नेवालकर, पंडित जसराज मित्र मंडल पब्लिक ट्रस्ट पुणे का ट्रस्टी। पंडित जसराज जी का नाम मैंने 1962 में अपने पिताजी से सुना था। इसके बाद सबसे पहले मुझे उनको सुनने का मौका मिला तानसेन समारोह में 1965 में। ऑफ वाइट कुर्ते पजामे और काली जैकेट में, हाथ में स्वर मंडल लिए उन्होंने जो गुजरी तोड़ी गाई, वो आज 55 साल बाद भी मेरे जहन में उतनी ही ताज़ी है जैसी उस दिन थी। उसके बाद 25 सालों तक देश भर के दूसरे शहरों में मुझे उनको सुनने का मौका मिला, लेकिन भीड़ में कहीं कोने में बैठा मैं उनके चरणों तक पहुंच ना पाया। उस वक़्त वो अवसर मुझे मिला 1990 में, जब हमने पूना में उनकी शताब्दी पूर्ति समारोह का आयोजन किया। वो एक शानदार समारोह था और उसी दौरान मुझे जसराज जी से मिलवाया गया। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस आलिंगन का बंधन 30 साल तक बना रहा और उसी वक्त छूटा जब पंडित जी पिछली 17 तारीख को अपनी इहलोक यात्रा पूरी करके स्वर्गलोक सिधारे। एक ऐसा प्यार, इतना अपनापन, एक बड़े भाई जैसा साया उनका मेरे ऊपर हमेशा रहा। उनके नाम से काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में फैली, लेकिन उनके नाम से, क्योंकि हमने गौरव पुरस्कार, पंडित जसराज गौरव पुरस्कार शुरू किया था, और वो हर जगह ये बताते थे कि ये शुरुआत पहले पूना में हुई, इसके बाद उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें बनी। अभी हाल ही में एक सितारे का नाम भी उनका नाम सितारे को दिया गया। पंडित जी अपने चाहने वालों को कितना प्यार करते थे, इसका मैं उदाहरण दूंगा। हम लोग कलकत्ते में थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उस शाम उनका एक कार्यक्रम कलकत्ते में है, और मैं डॉक्टर रठेरिया जो उनकी एक भक्त थी उनसे उसके डिटेल्स ले लूँ। वो डिटेल्स मुझे उस वक़्त मिल नहीं पाए, क्योंकि डॉक्टर रठेरिया को भी उस कार्यक्रम के बारे में पता नहीं था। लेकिन रात 10:30 बजे ताज बंगाल होटल में मैं और मेरे कुछ साथी जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ ही रहे थे, उसी वक्त मुझे बताया गया कि जसराज जी मुझे मिलने के लिए वहाँ होटल में आए हैं। और हम लोग सब स्तब्ध रह गए ये देख के कि जसराज जी और उनके साथी इसलिए मुझे मिलने आए थे कि कहीं मैं ये ना समझूं कि उन्होंने मुझे कुछ गलत बताया था या मैंने कुछ गलत सुना था, और मैं मायूस ना हूँ। तो मुझसे मिलने के लिए साल्ट लेक से दूसरे छोर पे आके वो मुझसे मिले। ये उनकी महानता थी। ऐसे तमाम सारे किस्से, तमाम सारी स्मृतियाँ हैं जो मेरे दिल के धरोहर में एक धरोहर की तरह मेरे दिल के पटल पे रखी हुई हैं। आज जसराज जी हमारे बीच नहीं, आखिरी वक्त तक वो कार्यरत थे। उनके संगीत के बारे में तो दुनिया जानती है, बड़े बड़े विद्वानों ने उनके बारे में अपने ट्रिब्यूट्स में सारी बातें बताई भी हैं, लेकिन मैं एक सामान्य संगीत प्रेमी, उसको भी उन्होंने इतना प्यार, इतना अपनत्व दिया कि मैं आपको वो चीज़ बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उतना बताने के शब्द भी नहीं है। सब बहुत अच्छा चल रहा था। एक बात उन्होंने मुझे कही थी कि रिटायरमेंट के बाद मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनके साथ काफ़ी समय बिताऊंगा। अभी हाल ही फरवरी में जब वो यहाँ पूना में थे, हमारी लंबी बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा था कि हाँ, मैं अब रिटायर्ड हूँ, अब मैं आपके साथ समय बिता सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य कि वो अमेरिका गए और अमेरिका से फिर लौट ही नहीं सके। सब बढ़िया चल रहा था। एक छोटी सी बात याद आती है, ज़माना शौक़ से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। पंडित जसराज के आदर में मेरी भावभीनी
और विनम्र श्रद्धांजलि। अहमदाबाद वो शहर है जहाँ से पंडित जसराज, न केवल पंडित जसराज बल्कि उनके बड़े भाई साहब और गुरु पंडित मणिराम जी की भी जीवन यात्रा को एक दिशा मिली थी। वो यूं कि पंडित मणिराम जी की जब आवाज़ चली गई तो अहमदाबाद से ही एक वकील साहब थे जिन्होंने पत्र लिख करके पंडित मणिराम को महाराजा जयवंत सिंह जी वाघेला के पास भेजा था। वो जीवन यात्रा जब संगीत की ओर ही प्रवृत्त हो गई तो उस जीवन यात्रा को बाद में भी जीवित रखने का काम पंडित जसराज ने किया। सप्तक एक ऐसी संस्था है जो अहमदाबाद में वर्ष प्रतिवर्ष संगीतकारों को बुला करके, कलाकारों को बुला करके संगीत की धारा प्रवाह नदी को, सबको उसमें डुबकी लगाने का अवसर देती है। नंदन मेहता जी ऐसे कलाकार हुए जो पंडित जसराज जब सानंद जाते थे बापू साहब के यहाँ, यानी महाराजा जयवंत सिंह जी वाघेला के यहाँ कभी भी गाने के लिए, तो नंदन मेहता जी को वो हमेशा आमंत्रित करते थे कि आप आइए और हमारे साथ तबला बजाइए। तो लगभग 50 साल का ये संबंध उसका निर्वाह किया। उनकी पत्नी मंजूबेन मेहता जी जो स्वयं एक कलाकार हैं और विदुषी हैं, सितार बजाती हैं, उनके साथ भी पंडित जी ने संबंध का निर्वाह किया। पूरा परिवार, उनकी बेटी हेतल, सभी के साथ। और बिटिया के विवाह में ऐसा प्यार उमड़ा कि पंडित जी ने अपने गले से एक सोने की माला निकाल करके मंजूबेन को कहा कि मंजूबेन ये तुम्हारे लिए है। पंडित जी का प्यार शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। उनके आशीर्वाद को भी मापना बहुत मुश्किल है। मंजूबेन उनके आशीर्वाद को मापने की कोशिश कर रही हैं। मंजूबेन अहमदाबाद से। नमस्कार, मैं मंजू मेहता। सबसे पहले मैं गुरुजी, बापूजी, पूज्यनीय संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। एक ऐसे हस्ती जिन्होंने अपने संगीत से पूरे संसार को मोह लिया। उनका गायन के लिए कुछ भी कहने के लिए मैं तो खैर बहुत छोटी हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि इतना अद्भुत संगीत के श्रोताओं को भाव विभोर करने वाला संगीत, और जो एक एक शब्द संगीत में जो शब्द का महत्व इन्होंने हम लोगों को प्रदान किया, एक एक संगीत के साथ उनका जो रचनाओं में एक एक में इतने भाव, भक्ति कहिए, चाहे कोई गंभीर राग हो, लेकिन कुछ भी उन्होंने जो भी अपना गायन इस तरह से सब लोगों को, श्रोता लोग जो बैठे बैठे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब यहाँ गुरुजी पंडित जी पधारते थे सप्तक में, तो जब वो श्री कृष्ण ने जब वो गाते थे तो श्रोताओं की आंखों में आंसू मैंने खुद ने देखे हुए हैं। ऐसा इतना मैं कह सकती हूँ। और जब मैं सबसे पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, 15-16 साल की होंगी, उस समय मैंने जब संगीत इतना ज़्यादा सुना नहीं था, सीखने के लिए मैं जोधपुर रहती थी, तब मैंने एक बार उनका जो संगीत सम्मेलन में सुबह ललित सुना, तो आप विचार करिए, जिसने इतना ज़्यादा संगीत सुना नहीं हो, वो पहली बार में इतना प्रभावित होके, मैं उस उम्र में मेरी आंख में आंसू आ गए थे। और मुझे उस दिन से ये हुआ कि मुझे संगीत
एक मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे आगे जाके संगीत ही करना है। तो ये तो उनके गायन की मैं कहने के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन क्षमा चाह के इतना कहा। हमारे जो पारिवारिक संबंध गुरुजी से करीब 50 साल से थे। सबसे पहले नंदन मेहता जी जब गुरुजी साणंद पधारते थे तो तबला बजाने के लिए नंदन मेहता जी को ले जाते थे। तो यहाँ जब घर पे उनको लेने आते थे, और देखिए इतने बड़े कलाकार कहाँ किस जगह के पहुँचने के उपरांत इनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते थे पंडित नंदन मेहता जी को, और वहाँ पूरी रात महफिल चलती थी। और बड़े गुरुजी पंडित जी सब लोग वहाँ होते थे और खूब रात भर गाना बजाना चलता रहता था। सबसे पहले मुझे गुरुजी के दर्शन हुए जब मैं जोधपुर में स्कॉलरशिप के अंतर्गत सितार सीखने के लिए पंडित दामोदर लाल जी काबरा, जिनसे मैंने 8 साल सीखा, वहाँ रही। वहाँ गुरुजी पंडित मणिराम जी, पंडित अपने गुरुजी जसराज जी, सब लोग वहाँ आके कई बार रहते थे और अपना गायन प्रस्तुत करते थे। मुझे अभी भी याद है, तब गुरुजी कहते थे भाई तुम्हारे वहाँ वो लड़की रहती है, वो तानपुरा बड़ा अच्छा बजाती है, उसको तानपुरा बजवाओ। बस मेरी वहाँ उनसे सबसे पहले उनके दर्शन मुझे वहाँ हुए। उसके बाद में सप्तक जो संस्था है वो उसमें आपने कम से कम 40 साल हर साल जो अपने अद्भुत गायन की प्रस्तुति करी, ये मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। और सबसे पहले जब जनवरी का समय आता था तो सबसे पहले फोन आ जाता था कि मंजू कौन सी तारीख को, भाई मेरा तो पहला कर देना। यानी आप देखिए कि इतने उच्च कोटि के कलाकार होते हुए कभी उनको ये और नहीं हुआ कि मैं क्यों फोन करूं। ये एक उनकी जो विशालता है, और मुझसे तो इतना प्रेम था कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं कभी इस प्रेम को भूल नहीं सकती। हमेशा 2-2.5 महीने में उनका फोन अमेरिका से भी आ जाता था कि मंजू कैसी हो, और माँ करके ही मुझे बोलते थे, पता नहीं माँ ठीक है, जय हो माँ, ऐसा ही मुझे बोलते थे। सब बच्चियों का हमेशा पूछना। और मेरी छोटी पुत्री को तो हमेशा जब अहमदाबाद में आते थे तो कहते थे कि नहीं तुम्हारी लड़की हेतल बजाएगी तबला। ये देखिए आप प्रेम देखिए कि जहाँ प्रेम उन्हें जिससे संबंध बनाए उनसे क्या निभाया। नंदन जी के जाने के बाद भी गुरुजी मुझे हमेशा अपना ही समझते थे और अपनी तरह से ही अपनी एक फैमिली मेंबर समझ के मुझे बहुत ही प्यार दिया। एक बार मुझे एक वाकया याद है कि जब मेरी छोटी लड़की हेतल मेहता का विवाह था तो गुरुजी पधारे थे, वो 2011 की बात है। और वहाँ गुरुजी को पता नहीं क्या एकदम वो हुआ कि उन्होंने अपने सोने की बहुत भारी, जिसमें कृष्ण भगवान का वो था लॉकेट, वो उन्होंने उतार के मुझे पहना दी। और मैं तो अब गुरुजी, मैं तो एकदम रह गई कि कैसे गुरुजी को मैं मना भी कैसे करूं, या लूं या ना लूं। लेकिन मैंने वो बहुत प्रेम से वो मैंने पहनती हूँ, मेरे पास रखती हूँ और उनको हमेशा याद करती हूँ। सप्तक से उनका नाता जो था, यहाँ हर साल आते थे और उनके जो शिष्यगण यहाँ हैं, श्री नीरज परेख, विकास जी, मातंग जी, वो लोग सब, हम लोग सब मिलके 4-5 दिन बहुत एंजॉय करते थे। आप देखिए कि ये जगह पहुंच के भी गुरुजी पंडित जी जब 2-3 दिन पहले सप्तक में आ जाते थे तो हम लोग कहते थे आप आराम करिए। गुरुजी तो कहे नहीं मैं तो सुनने आऊंगा। मतलब दूसरे कलाकारों को भी सुनने में कितने उनको प्रोत्साहन देते थे, और प्रोग्राम में आके पीछे स्टेज पर बैठ के कितने ही कलाकारों का सुनते थे, और फिर कभी मूड बनता था तो स्टेज पे जाके तारीफ भी कर देते थे। इस तरह हमारा बहुत ही, अभी भी 2-2.5 महीने पहले वीडियो कॉल आया, लेकिन वीडियो कॉल मेरी चल नहीं सका तो मैंने कहा, फिर मैंने मैसेज लिखा, गुरुजी मेरे नेट नहीं आ रहा है, माफ करिएगा। तो इस तरह से ये सब कैसे हम लोग उनको भूल सकते हैं। सारे ब्रह्मांड में उनका संगीत हमेशा हम लोग सुनते रहेंगे।
और मुझे आशा है कि उन्होंने जो भी काम की है वो हम लोग उनको उसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। और मैं अपनी बहुत हृदयपूर्वक और सप्तक की तरफ से मैं बहुत उनको हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती हूँ। नंद क नंदन कदम्ब क तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय सकेत निकेतन बैसल बिरी बिरी बोली पठाओ। नंद के नंदन कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। यदि उन्होंने राधा जी के साथ अपने मिलने का समय तय कर लिया है तो मुरली के तान के माध्यम से बता रहे हैं कि अमुक स्थान पर आना है, और यदि स्थान तय हो चुका है तो मुरली के तान के माध्यम से वो बता रहे हैं कि कितने बजे आना है। तो वो जिनके पास वेणु भी है और जो गोपाल भी है, वो वेणु गोपाल गोस्वामी जी स्वयं पंडित जसराज के बहुत 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 वर्षों से शिष्य रहे हैं। पंडित जी के शास्त्रीय गायन के पीछे तानपुरा लेकर के बैठते हुए हमने उन्हें देखा है और हमने उनका कथा वाचन भी सुना है। देश में विदेश में क्या कथा वाचन वेणुगोपाल जी करते हैं और क्या वीतरागी भाव से वो पंडित जी को स्मरण भी करते हैं और उन्हें अपना प्रणाम भी प्रस्तुत करते हैं। आचार्य वेणुगोपाल गोस्वामी। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी के संस्मरण तो अनंत हैं और गुरु जी का जो अनुभव है वो तो शब्दों के परे है, परंतु गुरु जी के जीवन और संगीत के अंदर जो परमात्मा के आनंद का अनुभव है, ये विषय हम सब लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आकाश से आई हुई हर बूंद नदी की धारा में मिलके समुद्र में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार से गुरु जी के संगीत में उनके हर स्वर की दिशा जो है वो भगवान ही हैं। यही उनके जीवन और संगीत की योजना थी कि हर व्यक्ति को उस परमात्मा के आनंद का अनुभव हो, उसको संतुष्टि मिले। गुरु जी ने अपने संगीत की भक्ति से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके अपने हृदय में स्थित कर लिया था और सभी का ये अनुभव है कि ऐसा लगता था कि परमात्मा ही उनके अंदर गा रहे हैं। श्री गुरु जी का दर्शन भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का पूर्ण रूप से दर्शन है और असल में उनकी जो आवाज है वो भगवान कृष्ण की ही आवाज है। गुरु जी ने भगवान को ही गाया, भगवान के लिए ही गाया। आज के अशांतिपूर्ण युग में केवल परमात्मा के प्रेम का अनुभव ही मनुष्य को शांति और संतुष्टि देगा। इसलिए सभी को गुरु जी की आवाज, उनके संगीत को सुनना चाहिए, जिसमें उसको तुरंत ही उस परमात्मा के प्रेम का आनंद, उसका अनुभव होगा, जिससे उसको संतुष्टि और शांति की प्राप्ति होगी। जहां जहां भी गुरु जी जाते थे, उनके साथ में एक आनंद का उत्सव चलता था। हर व्यक्ति को उन्होंने स्वीकार किया, किसी को भी अस्वीकार नहीं किया। सबको प्रेम दिया, सबको आश्रय दिया और हर व्यक्ति उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। आज
गुरुजी अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करके भगवान के नित्य लीला धाम में प्रवेश कर गए हैं और वहां अपने माधुर्यमय संगीत से श्री भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और हमारे लिए अपनी आवाज, अपना संगीत, अपनी मधुर यादों के आनंद का अखंड उत्सव हम सबको दे गए हैं। इस रसराज के रस में मानव जीवन, हमारा जीवन सदा सदा आनंदित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अंत में श्री गुरु जी के पावन चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आपने तानसेन और बैजू बावरा के बारे में जरूर सुना है। दोनों के गायन के प्रभाव को लेकर बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। दीपक राग गाने से दिए जगमगाने लगते थे, राग तोड़ी गाने से मृग आ जाते थे और वो किन्हीं के मृग के गले में माला पहना देते थे और उतार भी लेते थे। ऐसा होता था रागों का प्रभाव। तानसेन और बैजू बावरा ऐसा करते हो, ऐसा ही नहीं है। जो हमने अपनी आंख से देखा है कि गायन का, रागों का प्रभाव सुनने वालों पर क्या हो सकता है, न केवल मनुष्यों पर अपितु प्रकृति पर भी। 70 के दशक की बात है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में पंडित जसराज गा रहे थे और वहाँ सुबह उन्होंने तोड़ी गाया और वहाँ सैकड़ों की भीड़ होती है जहाँ तिल भर रखने की जगह नहीं होती श्रोताओं में। बीच में से कहीं से एक मृग वहाँ आ गया और मंच के पास आकर के बैठ गया। सब लोगों ने ये दृश्य देखा अवाक होकर के। पंडित जी के गायन में मुझे बहुत बार सुगंध का एहसास होता था। वर्षा होते हुए मैंने देखी। एक व्यक्ति हैं श्री NK सिंह, जिनके घर में पंडित जसराज ने राग धूलिया मल्हार गाया और झमाझम वर्षा होने लगी। स्वयं श्री NK सिंह जी से सुनते हैं कि पंडित जी के गायन का प्रभाव क्या होता था। I had the great privilege and honor of having known late Pandit Martand Jasraj, who shared a relationship with the family. He was kind and generous, that notwithstanding his fabled powers in classical music, he was warm, affectionate. He was gracious enough to attend almost every auspicious occasion of my family. To give an example, on the 5th of May 1998, in a housewarming party which I gave at 11 Teen Murti Lane, it was a hot afternoon. Pandit Jasraj recognized that everybody was finding the uncomfortable heat somewhat oppressive. He decided to say that he was going to sing a rag which is the precursor of the rains, a rag called Dhuliya Malhar. Dhuliya means dust. Malhar is a rag designed for the monsoons. A Dhuliya Malhar means just before the monsoons. As Pandit Jasraj, who was not too well, he travelled throughout the previous night, was suffering from a slight fever, saw the audience, he said that his physical discomfort had gone away, looking at the extraordinary surroundings, the passionate expression on the face of the listeners, anxious to listen to him as he began singing Rag Dhuliya Malhar. Halfway through the rag, the most unexpected thing happened. Clouds came from nowhere. It started raining. The atmosphere cooled down.
The environment was changed. A physical experience for all the listeners of the fable powers of the Tansen of the 21st century. About Tansen, it used to be said that his power of music was such that lamps would light up on their own. He could entice and order the clouds. Tansen was in history. Pandit Jasraj demonstrated this in reality. I think that he did so to the amazement of a 21st century miracle which everybody experienced. Apart from this, I had the privilege of receiving Pandit Jasraj in my house in Patna. He came for a special occasion to sing for my birthday. He came to Jodhpur on several occasions, including for the marriage of my son. He was exceedingly warm and generous to the family, and therefore we will miss him nostalgically, not only for the great classical musician that he was, but his warmth and affection. There was two more features about Jasraj which I wanted to mention. First and foremost, he realized that traditions cannot be embedded and frozen in time. They need to be rejuvenated. They need to be rekindled. He realized that khayal in its traditional form may or may not be able to excite the interest of contemporary listeners. He therefore decided to improvise in his khayal singing by introducing khayal along with bhajan and kirtan, which evoked a community participation. It was khayal being rendered as a kirtan, in which there was a community participation, and instinctively that classical music then had a new approach as it began to adapt itself to contemporary challenges. He recognized and did the remarkable service to the rejuvenation of Indian classical music to suit the needs and to suit the tastes, suit the inclination, and to meet the contemporary challenges. He therefore gave a new life and new content to Indian classical music. Second, and that is also equally important, Pandit Jasraj died in New Jersey. What is he doing there? He was teaching Indian classical music to students all over. He set up 5 institutions of learning all over the United States. He recognized that the Indian classical music must transcend the boundaries of India and must become a living, vital entity throughout the globe. The global influence of Pandit Jasraj, the fact that Pandit Jasraj has now become a part of the Indian psyche, a psyche which is an amalgam of spirituality and classicism. Pandit Jasraj will never be forgotten. He is part of the living psyche of an average Indian. I wish to pay my tribute to the great soul who has now joined the stars, a star named after him. The gods will have the privilege to listen to him. The humans would miss it, but will have the satisfaction that he is singing for the stars and for the gods. जिस व्यक्ति को गायन में इतना प्रचार और प्रसार करने के लिए विश्व की इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की उपाधि दी हो, जिनके ऊपर काम करके रिसर्च करके बहुत सारे लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि मिली हो, वो स्वयं पंडित जसराज अपना बस्ता एक बग्घी के पीछे भूल गए। भूल क्या गया, वो खिंचता चला गया। उनके पिताजी का तो आप जानते हैं कि देहांत हो गया था जब वो केवल लगभग 3.5 वर्ष के थे, और हैदराबाद में। और फिर राजा भैया के साथ वो अपने स्कूल जब जाने लगते थे तो रास्ते में एक चाय की दुकान जैसी कुछ आती थी, रेस्टोरेंट जैसा। वहाँ पे रिकॉर्ड बजता था, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे, बेगम अख्तर का। इस बारे में भी आपने बहुत सुना है। जसराज जी वहाँ वो गाना सुनने के लिए बेगम अख्तर की उसको गायकी से इतने प्रभावित हो जाते थे कि सुनने के लिए रुक जाते थे, और राजा भैया जो है वो स्कूल चले जाते थे।
वो कहते कि जसराज चलो चलो चलो, नहीं तो माँ मारेगी, बस छूट, और स्कूल में अध्यापक जी पूछेंगे। तो जसराज कहते कि राजा भैया तुम जाओ, हम तो यहाँ गाना सुनेंगे। और कभी कभी होता कि अच्छा चलो हम आ रहे हैं पीछे। तो एक बग्घी वहाँ से गुजरा करती थी रोज़, और उस बग्घी में पीछे कीलें लटकी रहती थी, लगी होती थी कि कोई गैर कानूनी तरह से उसके ऊपर बग्घी में और कोई सवार ना हो जाए। तो जसराज क्या करते, अपना बस्ता तो उस कील में टांग देते और खुद झटके से बग्घी में दुबक करके बैठ जाते और स्कूल के आने पर उतर भी जाते थे। एक बार गाड़ी वान ने, जो बग्घी वान था, उसने देख लिया कि ये छोटा बच्चा कूद करके आ रहा है और उसका बस्ता वहाँ पे है। तो वो ज़ोर से चिल्लाया चाबुक निकाल करके, अरे 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बग्घी के पीछे चोटा। तो ये सुनना था जसराज, तो रुक गए वहीं, बग्घी से नीचे उतर गए और बस्ता जो था उनका वो बग्घी के साथ चला गया। तो उसके बाद उनका स्कूल जाना बंद, पढ़ाई बंद, सब कुछ बंद। तो सारी जो पढ़ाई लिखाई उनकी गाने में हुई, वो गाने बजाने की ही हुई, और वो गाने बजाने की पढ़ाई तो ऐसे हुई। तो हैदराबाद का एक ये संस्मरण, और उस हैदराबाद में पंडित जी के पिताजी की समाधि, पंडित मोतीराम की समाधि हैदराबाद में जसराज जी को सबसे अधिक प्रिय थी। उसे उन्होंने एक मंदिर का सा रूप बना दिया था। जिसे कहते हैं ना, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ कहो ज्ञानी। स्वयं पंडित जसराज अपने अंतिम पड़ाव में उसी समाधि में विलीन हो गए। उनकी अस्थियां बाणगंगा के साथ साथ उस समाधि में भी उनकी इच्छा के अनुसार समर्पित की गई। इसकी साक्षी पंडित जी की एक बहुत प्रिय उनकी एक मित्र डॉक्टर अलका सुधानी जी रही हैं। समाधि पर वो अक्सर पंडित जी के साथ जाती रही और उनके अंतिम पड़ाव में भी उनका सहयोग रहा। अलका सुधानी जी पंडित जसराज को स्मरण कर रही है। जय हो। गुरु आज्ञा में निस्दिन रहिए। I think for the last 20 years, somewhere the back of the mind, I have lived this phrase of Bapuji, which he sang so often. I guess more so for his father, whom he lost at the age of 4. He remembered his father teaching him, beginning the music in him, and he never forgot his father. He always rushed to Hyderabad whenever the opportunity came and paid homage to his father at the Samadhi. I could feel the vibration when he hugged the Samadhi. It was like the Ganesha hugging Shivji. It was the Krishna in him. The dedication to parents, that is one thing that he taught me. There was a time when my father-in-law wasn't well. Every phone call he told me, beta, बहुत सेवा करना, खूब सेवा करना, इस सेवा में ही मेवा है. So this was my Bapuji. I got connected to Bapuji in the November of 2001 at the Pandit Motiram and Maniram Samaroh. That year, luckily for all of us in the family, he taught about 75 to 100 children of Hyderabad to see who has the talent. He wanted to choose about 4 or 5 children. And my daughter's life changed, Pragya Sudhani and Chavi Sudhani, who had always wanted to do music, but when Bapuji chose them
as giving them scholarship. They had wings, they had wind under their wings. The Rotary Club of Hyderabad joined hands with Bapuji, and till today they are continuing with their scholarships in the name of Bapuji. It's been a long journey. I really can't recollect. There were times when I would be amongst musicians who were with Bapuji in various activities in Hyderabad. And a few times I wondered, why am I here? But something told me I needed to look after my father. I needed to do seva to my Krishna. And hence, slowly and steadily, I was always there. Physically or mentally, even when he wasn't in Hyderabad, it was always remembering him like a father. There's a very beautiful incident. He was in Hyderabad and I had an acupuncture class, which is my profession. He had to go somewhere and he dropped me to the class at 11 o'clock. And while coming back, he picked me up. And imagine what he said. He said, "Beta, मैंने अपना पापा होने का फर्ज निभा दिया है. I have picked you and dropped you and picked you back from school." Many a Father's Day, he would call up from US or anywhere and say, "I'm wishing you happy Father's Day." What beautiful memories. He lived life so consciously that whatever he did, he was very aware. He taught me to be very aware of every moment, every action that I was doing, and to my perfection. The last call that I spoke to him, he was remembering a food item that I used to make. So I said, "Bapuji, मैं आ जाती हूँ अमेरिका." And with great emotions, he said, "नहीं, मैं आ रहा हूँ ना India." Unluckily, that could not be fulfilled. But see how he helped us all out. Our whole family, Durga, Sharang Bhaiya, Ratan Bhaiya, Swar, Tripti ji, all of them came here for making his samadhi with his father, and we had dinner together. That is how he's connected me with the family all the more. Thank you, Sunita ji, for making me say a few words for my father. Jai Ho, Jai Ho. मेरी एक छोटी सी कविता है। सब कुछ तुम ही हो देवता, समर्पण, याचना, प्यार। इस नीले आकाश का विस्तार, मैं एक नन्हा पक्षी हूँ, पंखहीन। प्रार्थना हूँ तुम में लीन, या तो मुझे स्वीकारो प्रभु, या फिर आकाश का छोटा सा हिस्सा मेरे साथ बांट लो। अल्लाह के बंदे, उड़ता उड़ता एक परिंदा, वो परिंदा जो कैलाश खेर कामना करते हैं, जो भी वो एक दिन आएगा। वो दिन कैसा होगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। न उस दिन का कोई खाका है, न उस दिन की कोई तस्वीर है। हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक यात्रा के हम यात्री हैं। वहाँ मानसरोवर भी है, कैलाश भी है, वहाँ गंगा भी है, और खेर जैसे खरे लोग भी हैं। कैलाश खेर स्वयं को पंडित जसराज के इतना निकट महसूस करते थे, करते रहे हैं, कि पंडित जी भी मानते थे कि भाई वाह,
इस बच्चे की आवाज़ में जादू है। जब ये ईश्वर को पुकारता है तो वो आवाज़ कहीं दिल को छू जाती है। ऐसा अहेतुक प्रेम, वो प्रेम इन दोनों के बीच में कहीं एक सेतु बन गया था। कैलाश खेर पंडित जसराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पंडित जसराज मेरी दृष्टि में मात्र एक संगीतज्ञ नहीं थे, वो एक संत थे, वो एक तपस्वी थे, जिन्होंने एक ऐसे खंड में जन्म लिया जो तपस्वियों का, महाभारत का, गीता का खंड है। भारत का हरियाणा कहते हैं उसको। और उन्होंने चुना भी मेवाती घराना, जो एक ऐसी धरती है जहाँ पे मिट्टी की खुशबू आती है। हालांकि वो शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, लेकिन मैं उनको किसी एक श्रेणी में बांधना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता था वो श्रेणियों के पार थे। उनकी गायकी, उनकी जो व्यक्तित्व, उनके जीवन की शैली, ये सब हमारी कई संततियों को प्रेरित करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे। बड़प्पन इस बात का था कि ये शास्त्रीय संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें अप्रोच जो होती है, यानी आप तक पहुंच, वो बहुत कम हो जाती है। जितने भी दूर दराज के सामान्य परिवार से आने वाले छात्र होते हैं या इच्छुक होते हैं संगीत सीखने के, उनके लिए ख्वाब हो जाते हैं कुछ इस तरह की विशेष व्यक्तित्व कि कभी इनको छू पाएं या कभी इनको देख पाएं या कभी इनके निकट तक पहुंच पाएं। लेकिन पंडित जसराज जी एक ऐसे अपवाद थे कि सामान्य से सामान्य स्टूडेंट को भी स्वयं सिखाते थे, यदि विदेश में है तो भी, यदि देश में है तो भी। तो इस तरह की सादगी, इस तरह की सरलता हमारे बड़ों की ओर से हमें बहुत कुछ सिखा देती है और बहुत कुछ ये नया बताती है कि देखिए, बड़प्पन इसी प्रकार का होना चाहिए कि जो छुटप्पन के काम आए। ऐसा ना हो कि बड़े हो गए तो एक दीवार हो गए। तो ऐसे में इस तरह के लोग प्रयाण नहीं करते, मेरी ये मान्यता है। ऐसे लोग जाते नहीं हैं, ऐसे लोग यहीं रह जाते हैं, हवाओं में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारे रजकण में विलीन होकर हमको प्रेरित करते रहते हैं। और ये परिवर्तित होते हैं। ये बड़ी आत्माएं ये जाती नहीं हैं, ये हमारे इर्द गिर्द पंच तत्व में विलीन होकर हमें प्रेरित करती रहती हैं कदम कदम पर, हमारे जीवन में, हमारे शिक्षण में, हमारे पोषण में, हमारे पद्धति में। ये सदैव उच्च श्रेणी पर रहेंगे और इनका नाम है पंडित जसराज। जितने भी मनुष्य श्रेणियां देता है, मनुष्य उपमाएं देता है, संज्ञाएं देता है, पुरस्कार देता है, उनके पार थे पंडित जसराज। मेरा बारंबार उनको प्रणाम। ये बात सब लोग जानते हैं कि 15 वर्ष की अवस्था में पंडित जसराज ने अपने बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी से गाना सीखा था। उसके पहले वो तबला बजाते थे और तबला के उनके गुरु थे पंडित प्रताप नारायण जी। उनकी 2 पीढ़ी आगे पंडित जी के सबसे छोटे, उम्र में सबसे छोटे छात्र, यानी उन पंडित जी के भांजे रतन मोहन शर्मा के सुपुत्र स्वर शर्मा, वो भी जब 15 वर्ष के हुए तो 15 वर्ष की अवस्था से वो अपने दादू पंडित जसराज से गाना सीखने लगे। उसके पहले स्वर भी तबला बजाते थे। तो इनके परिवार में पहले तबला इसलिए बजाना सिखाया जाता है कि गाना गाते समय सम को ढूंढना ना पड़े। ये बात रसराज पंडित जसराज लिखते समय स्वयं पंडित जसराज ने मुझसे कही थी कि उनके बड़े भाई साहब ने उनसे बताया था कि हमारे परिवार में इसलिए पहले तबला सिखाते हैं। स्वर को भी यही शिक्षा मिली। लेकिन देखे ना कैसी विडंबना है। स्वर पंडित जसराज के सबसे युवा छात्र रहे हैं और अंतिम समय तक पंडित जी उनको सिखाते रहे। स्वयं मैंने भी देखा कि अमेरिका में पंडित जी हैं, किसी और जगह पे वो हैं, किसी और शहर में हैं,
सायंकाल को नियमित रूप से उनको ये होता था कि स्वर का फ़ोन आने वाला है या मुझे स्वर को फ़ोन करना है और वीडियो कॉलिंग पे उसे गाना सिखाना है। सामने से जब एक शहर में होते थे तब तो सिखाते ही थे, लेकिन स्वर ने अपने दादू को बहुत प्यार दिया और उनसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद पाया। 90 वर्ष की उम्र में भी पंडित जसराज छात्रों को तैयार कर सकते थे, नए छात्र छात्राओं को तैयार कर सकते थे। अंकिता जोशी, स्वर शर्मा इसके प्रमाण हैं। उनके जीवन में थकान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। गाना और केवल गाना। स्वर शर्मा अपने दादू को स्मरणांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। सबको प्रणाम और जय हो दादू। दादू मेरे गुरु भी हैं और ग्रैंडफादर भी हैं और बचपन से रोल मॉडल भी हैं। तो उनके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं गाना कैसे शुरू किया, मतलब उनसे गाना सीखना कैसे शुरू किया। तो न्यू ईयर ईव का दिन था और मैं उनके पास ही था, उनके घर पे, और तो थोड़ी देर तक तो मैं उधर बैठा रहा और उसके बाद वो अपने कमरे में गए और थोड़ी देर बाद बाहर आके मुझे बोले कि स्वर तानपुरा ले आओ। तो मैं तानपुरा ले आया और उधर जाके बैठ गया। तो उन्होंने मेरे को पूरिया सिखाया, 1-2 घंटा पूरिया सिखाया और उसके बाद फिर खाना खाया। और उसके बाद मेरे को खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे को अपने पास बैठा के बोला कि देखो मैं तुम्हारा दादू हूँ, तुम मेरे से डरना मत गाना सीखते वक्त। और फिर तब से मेरी तालीम शुरू हो गई। तो दूसरा जो एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक बहुत पसंदीदा राग है नटनारा, और मुझे इतना पसंद था कि मेरे को वो सीखना ही था। तो काफ़ी टाइम तक तो मैं यही सोचता रहा कि मैं दादू से कैसे पूछूं कि दादू वो सिखाए मुझे। तो या तो वो मुझे डांट देते या तो सिखाते। तो एक दिन एक रात में मैंने हिम्मत की कि आज मैं पूछ लेता हूँ कि जो होगा या तो सिखाएंगे या तो डांट देंगे, तो ठीक है। तो मैंने उनसे हिम्मत करके पूछा। रात को 12 बज रहे थे उस टाइम पे। तो वो हंसने लग गए। तो 2 मिनट के लिए तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि हंस क्यों रहे। तो फिर थोड़ी देर बाद बोले कि नटनारायण क्यों सीखना है, बहुत मुश्किल रहा गया। तो मैं उनको कहा कि दादू मेरे को बहुत पसंद आया, जब से मैंने सुना है तो मुझे सीखना है। तो उन्होंने मेरे को उस रात थोड़ा थोड़ा बताया और फिर अगले दिन मेरे को जब मैं वापस उनके पास गया तो मेरे को बोला कि बहुत मुश्किल है पर हम कोशिश करेंगे कि आया तो अच्छा है। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया, सिखाया और ऐसे सिखाया कि इतनी मुश्किल राग भी मेरे को समझ में थोड़ी थोड़ी आई और फिर उनके आशीर्वाद से मैं गाया भी। तो मैं आपको थोड़ा सुना भी देता हूँ। सबके आधार सबके निरंकार नारायण सुर नर मुनि जन
वेद जय हो। पंडित जसराज अष्टछाप के कवियों को बहुत गाते थे। एक पद है, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आई वो छोड़ दियो, तब ते ब्रजवासी न एरी सखी, पनघट को जाई वो छोड़ दियो। लता पता सब सूख गई, जमुना ने किनारो छोड़ दियो, कंस मार के राजा भय, कंस मार के राजा भय, माखन को खाई वो छोड़ दियो। मेवा को भोग लगावत हैं, माखन को खाई वो छोड़ दियो। बीन बखावज धरे रहे, मुरली को बजाई वो छोड़ दियो। हम ऐसे क्षण पर आप पहुंचे हैं जहाँ मायरी श्याम 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 रटत श्यामा श्याम भई, पता नहीं कब सुनाई देगा, लेकिन हम इतना निश्चित जानते हैं कि श्याम और श्यामा का मिलन हो चुका है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है। पंडित जसराज कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिन्हें मिटाया जा सकता है। जो मिट सकते हैं वो जीवित हैं, सदैव जीवित रहेंगे, हमारे साथ हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। चाहे बंसी को बजाना छोड़ दिया हो तो भी क्या है, उनके स्वर तो हमारे कानों में गूंजते ही रहेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनका जीवन स्वयं में एक दर्शन है, उनका जीवन एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसके कुछ पन्नों को आपके सम्मुख पहुंचाने का प्रयास लोकेश आनंद तथा मैंने किया है। हमारा ये प्रयास उन सब लोगों के माध्यम से पंडित जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है जो पंडित जी को बहुत बहुत प्रेम करते रहे हैं और करते रहेंगे, और जिन्हें स्वयं पंडित जी ने बहुत स्नेह दिया है और बहुत आशीर्वाद दिया है। पंडित जी की आगे की यात्रा सहज हो, सरल हो, सुखी हो, वो सदैव हमें देखते रहें और अपनी कृपा वर्षा हम सब पर करते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पंडित जसराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोकेश आनंद के साथ मैं सुनीता बुद्धि राजा, नमस्कार। लटयुरजे सुरजाजा वानम, लटयुरजे सुरजाजा वानम, लटयुरजे सुरजाजा वानम, लटयुरजे सुरजाजा वानम, लटयुरजे सुरजाजा, लटयुरजे सुरजाजा वानम, लटयुरजे सुरजाजा वानम। हाथन में दिलगी मोरे बालम, हाथन में दिलगी मोरे बालम।